नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बताने वाले बयान के विरोध में यूथ कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद में यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर रवनीत बिट्टू के बयान का विरोध दर्ज करवा रही है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की तरफ से राहुल गांधी पर बयान दिया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। अजय माकन ने बाकायदा FIR भी दर्ज करवाई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में बीजेपी को भी अपनी लाइन क्लियर करनी होगी कि पार्टी रवनीत बिट्टू के इस बयान को लेकर क्या स्टैंड रखती है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद सभी जगहों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर रवनीत बिट्टू के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू के बयान के बाद राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने भी गांधी परिवार पर विवादित बयान दिया। दिलावर ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार आतंकियों का समर्थक है। दिलावर ने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी। गांधी परिवार आतंकियों को सम्मान देता है। अब अकबर आतंकवादी था, आक्रांत था, देशद्रोही था, दुष्कर्मी था, इसलिए महान महाराणा प्रताप से तुलना करना कोई मतलब नहीं है। महाराणा प्रताप महान है, महान थे, कोई भी उनका छोटा नहीं दिखा सकता। नहीं सर, इतिहास को कोई झुटला नहीं, इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता है। कांग्रेस तो हमेशा आतंकवादियों के पक्षधर रही है। आपने देखा होगा जब बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जा रहे थे, जब सोनिया गांधी फूट फूट कर रो रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी खुद ने कहा है। और इसलिए आपको केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसके बाद पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है। देश के दुश्मन जो बारूद, गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। इंदौर में यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने राहुल गांधी को देश का सबसे नंबर 1 आतंकवादी बताया। मंत्री रघुराज का आरोप है कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इटली से लुटेरे के रूप में भारत को लूटने के लिए आए हैं। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता हमलावर हैं। अब बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने भी राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है। देखिए, मेरा कहना, जहां तक राहुल गांधी जी का, अगर आप आतंकवादियों को सह दोगे, उनको प्रोत्साहित करोगे, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ से परोक्ष रूप में आप भी आतंकवादी हुए। देखिए, आतंकवादियों का कोई भी व्यक्ति अगर सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसे आतंकवादी ही समझा जाएगा। देहरादून में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जिससे नाराज होकर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया और राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग की।
कांग्रेस नेता अजय माकन ने राहुल गांधी को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता अजय माकन ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को तरविंदर सिंह मारवाह द्वारा जान से मारने की कथित धमकी और रवनीत बिट्टू द्वारा राहुल को आतंकी नंबर 1 कहे जाने वाले बयान सहित अन्य बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए शिकायती पत्र सौंपा है। तो कांग्रेस इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई और बीजेपी ने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। अजय माकन ने कहा कि राहुल किसी से डरने वाले नहीं हैं। बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज़ कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज़ हमारे नेता उठाते रहेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी को जान से मारने की बात करना साजिश का हिस्सा है। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा, कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी ऐसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूँ कि ये साजिश का हिस्सा अब भी है। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी पर बयानबाजी को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन बीजेपी नेता अपने बयान पर कायम दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के खास कार्यक्रम चौपाल में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रवनीत बिट्टू के बयान का समर्थन किया। बिट्टू हैं जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूं। मैं बहुत पहले से कह रही हूं कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो, ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए, चाहे वो आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूं। अगर वो इंसान में जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको वो दादी कहते हैं, जिसने 35 गोलियों से उसको छन्नी किया था, एक बूढ़ी औरत को, तो 35 गोलियां चाहिए थी उसको मारने के लिए, वो तो एक गोली से भी मर सकती थी। वो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। राहुल गांधी इज अ डेंजरस पर्सन। वो एलओपी है पार्लियामेंट के अंदर, आप कह रही है डेंजरस है, क्यों? आप जहरीले भी उनको कह चुकी हैं पहले। क्योंकि जिस तरह से अब डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स जो हमने सुना हुआ है ना, कि वो ही इज सो डेस्परेट कि ये तो होने नहीं वाला है। तो अब जिस तरह से जो भी है वैसे वो हम पार्लियामेंट में हम साक्षात देखते हैं, हुड़दंग मचाने लग जाते हैं, वो लोग उछलने लग जाते हैं, सामने आ जाते हैं राक्षसों की तरह, ऊपर नीचे चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं जोर जोर से। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये क्या और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खड़े हो जाते, वो कहते क्या हो रहा है, ये बात नहीं करने देते। तो क्या लगता है आपको ये क्या है? अच्छा, कभी पार्लियामेंट में राहुल जी के साथ आमना सामना हुआ, कभी बातचीत करने का मौका मिला उनसे, कभी उन्हें समझने का मौका मिला राहुल जी से? नहीं, ऐसा तो मतलब किसी मौके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अब उनको बचपन से देखते ही आ रहे हैं, उनको समझते हैं, उनमें जो समझ में आया। संसद में आपका कोई संवाद हुआ, उनके साथ कोई बातचीत हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
पीएम मोदी ने अमेरिका में पत्रकार के साथ बदसलूकी और पिटाई का मुद्दा उठाया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या आप भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार के साथ अमेरिका में कांग्रेस द्वारा क्रूरता की गई। भारत के एक बेटे का अमेरिका में अपमान किया गया। ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। और चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। राहुल गांधी जब अमेरिका की यात्रा पर थे तो एक पत्रकार ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से अपनी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाएंगे। पत्रकार के मुताबिक ये सवाल पूछने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की।